ઇન્ટરનેશનલ લિટરેચર ફેસ્ટિવલનું ઉદ્ઘાટન સમારોહ કલા, સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિના મિલન સાથે ભવ્યતાથી યોજાયો હતો. સુધા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઓસીડીના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પરંપરાગત ગણેશ વંદનાથી કાર્યક્રમ શરૂઆત થઈ હતી. ફેસ્ટિવ ડિરેક્ટર ઉમાશંકર યાદવ, આઈએએસ મનોજ અગ્રવાલ, આઈપીએસ અજય ચૌધરી, સાહિત્ય કલાકાર શ્રી રઘુવીર ચૌધરી, કોસ્ચ્યુમ ડિઝાઇનર પિયા બેનેગલ અને અભિનેતા નિર્માતા જેડી મજેઠિયા સહિતના મહાનુભાવોએ દીપ પ્રાગટ્ય કર્યું હતું. ઉદ્ઘાટન સમારોહનું મુખ્ય આકર્ષણ ડ્રોપ આઉટ ફિલ્મના ટ્રેલરનું પ્રીમિયમ રહ્યું હતું. પરંપરા અને આધુનિક કલાત્મક અભિવ્યક્તિના આ સુંદર સંગમ સાથે અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ લિટરેચર ફેસ્ટિવલે આગામી સત્રો અને પરફોર્મન્સ માટે उत्साहपूर्वक माहौल ऊभो કર્યો હતો. लोगों को पर्टिकुलरली यूथ के लिए बहुत सारी प्रोत्साहन मिलने वाला है. आप देखोगे अराउंड 7 कंट्रीज के बच्चे बात करने वाले हैं, विदेशी देशों के, जिसमें ब्राज़ील, अज़रबैजान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, कैम्बोडिया, इनके बच्चे हैं जो बात करने वाले हैं अपने देश के लिटरेचर और सिनेमा के बारे में. हमारे फेस्टिवल के पर्पज़ भी हम इंक्लूसिव कल्चर को बढ़ावा देते हैं, जिसमें हमें उनके साहित्य और सिनेमा के बारे में पता चले और हमारे साहित्य और सिनेमा के बारे में वो बहुत सारे आज बच्चे अटेंड कर रहे हैं. 26 देशों के ऑडियंस हैं हमारे ऑडिटोरियम में जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं. आई एम थैंकफुल टू एवरीवन, ICCR पर्टिकुलरली, जिन्होंने हमें इन लोगों को से जुड़ने का मौका दिया. और क्रिएटिविटी में कितना आगे जा सकते हो आप, स्टेज से स्टेज पे कैसे जा सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इस फिल्म की इस लिटरेचर फेस्टिवल की 10th एडिशन की बड़ी बात है. क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें होने वाली हैं कि आप लिखने के बाद उसको फिल्म कैसे बना सकते हो. सब लिखते हैं लेकिन उसको स्टेज पे लाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है या सबसे महत्वपूर्ण काम है. और स्टेज मतलब सिनेमा, वो सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल मीडियम है पूरे दुनिया में. अगर आप देखोगे तो फिल्मों ने जितना समाज को प्रभावित किया है उतना किसी भी मीडियम ने नहीं किया है, क्योंकि ये सीधे आपके माइंड को और विजुअल्स सिस्टम को प्रभावित करता है. थैंक यू. मैं अजय चौधरी, IPS 96 बैच दिल्ली पुलिस में काम कर रहा हूँ. और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे अहमदाबाद में इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में आने का मौका मिला है. और एक पूरे गुजरात प्रदेश की और अहमदाबाद की जो वाइब्रेंस है हम यहाँ उतरते ही महसूस करते हैं. ये बिल्कुल एक अद्भुत अनुभव है. और ख़ास तौर से जब साहित्य और उसके क्षेत्र में आप जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं. और जैसा लोगों ने कहा है, आपने सुना भी होगा कि साहित्य समाज का दर्पण है. तो इसमें कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं होनी चाहिए कि अरे ना साजिए पुलिस के लोग या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, इनका इससे क्या लेना देना है. पूरे समाज में जो हो रहा है सभी उसके अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं. पत्रकार हों, लेखक हों, साहित्यकार हों, एडमिनिस्ट्रेटर हों, तो जो परिस्थितियाँ हैं समाज में चल रही होती हैं, साहित्यकार उन्हीं को खाका खींचता है. आपने प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ी होगी नमक का दरों में. तो हम अपने साहित्य से, सिनेमा से किसी भी वर्ग को, किसी भी अंग को निकाल नहीं सकते हैं. हमको सबको मिलकर ही विमर्श करना है. और जैसा आपने पूछा था, उमाशंकर जी ने भी कहा कि दूसरे देशों के लोग यहाँ आए हैं, तो जब तक हमारा वैचारिक आदान प्रदान नहीं होगा, विचार विमर्श नहीं होगा, दूसरी सभ्यताओं से, संस्कृतियों से, दूसरे देशों के साहित्य से, सिनेमा से हम नहीं सीखेंगे तो हम अपने भी साहित्य को, सिनेमा को समृद्ध नहीं कर सकते. मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजकों को, विशेष तौर पर उमाशंकर जी को, और यहाँ रघुवीर चौधरी साहब जैसे प्रतिष्ठित लेकर जो ज्ञानपीठ अवार्डी लेडी मजीठिया साहब और तमाम कलाकार साहित्यकारों से जुड़ने का मौका मिलेगा. मैं यही शब्दों के साथ आप सब पर बात करता हूँ और आपको बहुत सा बात. थैंक यू वेरी मच.